Hello everyone. How are you all? Hope you all are doing great. Welcome to another video after so long. So in this video I'm going to share my little life update with you guys. क्योंकि मैंने सोचा ना कि मैं अपने चैनल पे आज तक सिर्फ अपने अचीवमेंट्स, अपने सेलिब्रेशन डेज, अपने अच्छे दिन, जो मेरे से बहुत अच्छा हो रहा लाइफ में, मैं कहीं पे एडमिशन ले रही हूँ, कुछ न्यू स्टार्ट कर रही हूँ, वही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ. मेरे लाइफ के जितने भी अप्स होते हैं मैं सिर्फ वही सारी चीज़ें कभी कभी शेयर करती हूँ. बट मैं जो मेरी लाइफ के डाउन्स है वो तो मैं कभी नहीं शेयर करती हूँ. मतलब मेरे लाइफ में अगर कुछ ख़राब हो रहा है, अगर मैं लो फील कर रही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, वो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हो रही है जो मेरे फेवर में नहीं है, तो वो सब कुछ मैं अपने चैनल पे नहीं शेयर करती हूँ. मैंने आज तक नहीं करा है क्योंकि गाइज मैं ना आपको ऐसे ख़राब चीज़ें दिखा के या कुछ बुरा हो रहा है ऐसा ये सब कुछ दिखा के सैड नहीं करना चाहती हूँ, ना आपसे सिंपैथी लेना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं कभी नहीं दिखाती हूँ. बट मैंने फिर सोचा कि इट्स नॉट जस्टिफाइड. देखिए सही नहीं होगा कि मैं आपके साथ सिर्फ एक पार्ट ही शेयर करूँ, अपनी लाइफ का एक साइड ही शेयर करूँ. इट्स रियली नॉट गुड कि मैं सिर्फ आपके साथ सिर्फ कुछ चीज़ें ही फिल्टर करके चीज़ें शेयर करूँ. मैंने सोचा कि अब से ना मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, एवरीथिंग. क्योंकि गाइज ये मेरा चैनल है और इस चैनल में मैं अपनी लाइफ जर्नी शेयर करती हूँ, अपनी मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हो रही है वो मैं शेयर करती हूँ. सो यू गाइज हैव राइट टू नो वॉट एल्स एंड वॉट ऑल अदर थिंग्स हैपनिंग इन माई लाइफ. सो हियर इट इज़. देखो, सबसे पहले ना मैं सॉरी बोलना चाहूँगी आपको फॉर बीइंग इनएक्टिव ऑन माई चैनल. जब मैं हर बार बोलती हूँ और हर बार प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं रेगुलर रहूँगी, बट वो मुझसे नहीं हो पा रहा है पिछले बहुत टाइम से. सो अगेन सॉरी. देखो, वो इसलिए ना क्योंकि मैं सोच तो लेती हूँ कि मैं करूँगी, बट हो नहीं पा रहा है. बार बार वो कुछ चीज़ें हो जाती है जो मेरे कंट्रोल में नहीं होती है, तो वो नहीं हो पा रही है. बट चलो ठीक है. अभी मैं लास्ट कुछ दिन से शॉर्ट्स से तो मैं एक्टिव थी, बट लॉन्ग वीडियोज़ में मैं बिल्कुल ही गायब हो गई थी, आई नो. तो अभी मैं ट्राई करूँगी कि वीक में 2 लॉन्ग वीडियोज़ तो कैसे भी अपलोड करूँगी, ठीक है, और अच्छे लॉन्ग वीडियोस, अच्छे कंटेंट, ठीक है. तो देखो, हुआ ये ना कि जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया ये कुछ 2-3 महीने पहले, तो लाइक मैं अपने घर पे 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो मुझे इतनी सीढ़ी चढ़ने की आदत है 4th फ्लोर तक की, ठीक है, इतनी कैपेसिटी है मेरी. वो होता है ना, बॉडी यूज्ड टू हो जाती है किसी चीज़ से जो आप रेगुलरली कर रहे हो, तो वही चीज़ है. और फिर मैं कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, तो मुझे क्लासेस जाती थी सुबह में, तो सीढ़ी चढ़ के जब क्लास में जाती थी ना, पहली बात तो कि लिफ्ट है कॉलेज में, बट वो हमें यूज़ नहीं करने दिया जाता है, एंड दैट्स अ वेरी बैड थिंग. मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि इस टाइप के लाइक वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, इस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं सिर्फ स्टाफ्स और टीचर के लिए लिफ्ट है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं. क्यों भाई? स्टूडेंट्स इंसान नहीं है? स्टूडेंट की बॉडी नहीं है? स्टूडेंट्स को पेन नहीं होता है? या स्टूडेंट्स पैसे नहीं देते हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है? ये मेरे को नहीं समझ में आता और मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल ये चीज़. सो वन ऑफ माई फेलो क्लासमेट हैव अस्थमा एंड सी समटाइम्स सी गेट सीरियस, लाइक वो बिल्कुल ऐसे वो ब्रीद इन ब्रीद आउट करने लगती है और उसके चेहरे पूरे लाल हो जाते हैं, वो बोल नहीं पाते, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल विच इज़ अ वेरी बैड थिंग. बट चलो ठीक है, अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसको साइड करते हैं, ठीक है. टॉपिक पे आता है. तो जब मैंने एडमिशन लिया तो अभी इतनी अपने घर की तो 4th फ्लोर सीढ़ी चढ़ने की मेरे को आदत थी, बट कॉलेज की नहीं थी और लिफ्ट यूज़ करने वो देते नहीं हैं. तो जब मैं सुबह में क्लास जाती थी और सीढ़ी चढ़ के जब क्लास में पहुंचती थी ना, तो क्या होता था कि मुझे ब्रेन का पीछे का पार्ट है, मेरे सर का जो पीछे का पार्ट है, वहाँ पे लगता था कोई बार बार एक जगह पे ट्रिगर कर रहा है, हैम्पर कर रहा है, लाइक बार बार ऐसे ठक 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 ठक. तो वो पूरा मेरा सर दर्द होता था, बहुत ज़्यादा होता था. तो स्टार्टिंग में ना मैंने इसे बहुत इग्नोर करा. मैंने सोचा हो सकता है कि मैं सफोकेट कर रही हूँ, थक जा रही हूँ, मेरे को आदत नहीं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने की सुबह सुबह, बहुत सारा रीज़न हो सकता है, तो मैंने इग्नोर करा. बट जब मैं इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की कि क्यों हो रहा है ये, और फिर मैंने घर में बताया. तो फिर उसके बाद भी वैसे ही चलता रहा. और हाँ, फिर मैंने क्या किया ना कि मैंने क्लासेस रेगुलर जाना बंद कर दिया, ऑल्टरनेट डेज पे मैं जाने लगी, लाइक वीक में 2 दिन 3 दिन गई, या मैक्स टू मैक्स 4 दिन गई, वैसा होने लगा क्योंकि नहीं हो पा रहा था मेरे से रेगुलर जाना. और एक दिन तो क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही, मे बी 15 दिन पहले मैं कॉलेज जा रही थी. तो मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो, मेरे से बिल्कुल फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं जब रोड पे जा रही थी ना, तो रोड पे सारे लोग मेरे को ब्लर ब्लर दिखने लगे, बिल्कुल ही ब्लर. और मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया, चला नहीं जा रहा था मेरे से, बिल्कुल सर दर्द होने लगा, फिर से वही चीज़ें ठक 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 होने लगी सर में. तो बहुत ज़्यादा मैं हैम्पर करने लगी, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. बट उस टाइम तो मैंने सिचुएशन कैसे कंट्रोल कर लिया. फिर मैं घर आई और उसके बाद से मैं कॉलेज नहीं गई. फिर मैंने घर में बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही है और सब कुछ. तो फिर हमने सब मतलब पेरेंट्स ने मेरे बोला कि हाँ ठीक है चलो अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे. तो फिर ना मेरे दिमाग में एक बार के लिए ये आया है, एक्चुअली क्या है, पास्ट में ना मुझे 2-3 बार पीछे की साइड सर में चोट लगा है. एक बार तो मैं बहुत छोटी थी तब मैं गिर गई थी सीढ़ियों पे ही, और 2-3 बार और लगा. तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था बार बार कि चोट लगा है, मे बी पास्ट में मुझे 2-3 बार इस वजह से मेरे पीछे सर दर्द हो रहा हो, तो ये चीज़ें आ रही थी. तो मैंने सोचा सिटी स्कैन कराते हैं. तो सिटी स्कैन इज़ अ थिंग ना, जो ऐसे छोटा मोटा टेस्ट तो है नहीं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ना मेजर साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है. तो आई वाज सो स्कैर्ड एंड नर्वस अबाउट इट कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, बहुत कंफ्यूज थी मैं. तो मैंने सोचा कि बट डॉक्टर से एडवाइस करा लेते हैं कि कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए.
तो और हाँ, पिछले वीक में ही कुछ दिन पहले ना, लाइक मैं पिछले 15 दिन में 2-3 बार मेरे को बहुत तेज़ फ़ीवर हो चुका है। कोल्ड, कफ़, सर दर्द, वोमिटिंग, पेट दर्द, बहुत कुछ हो चुका है। तो और क्रैम्प्स तो उनका तो क्या ही कहना है, कभी भी स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वो सारी चीज़ें हो रही थी। इस वजह से मैं कॉलेज नहीं जा पा रही थी। मेरे कॉलेज बहुत ज़्यादा मिस हो रहे थे, क्लासेस बहुत ज़्यादा छूट रही थी, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे थे क्योंकि क्लासेस एब्सेंट कर रही थी और मेरा अटेंडेंस पता नहीं कहाँ जा रहा था, उसकी तो ऐसी की तैसी हो रखी है। और नोट्स, आई एम द गर्ल ना जो फर्स्ट डे से अपना नोट्स बहुत मेंटेन कर रही है क्लास में, और शायद मेरे ही नोट्स होंगे जो अब तक वेल मेंटेन्ड है। मतलब बहुत ही डिटेल्ड और प्रिसाइज नोट्स होते हैं और बहुत वेल मेंटेन्ड। मतलब नोट्स की अगर बात होती है क्लास में तो सबसे पहले सबके मुंह पे मेरा नाम होता है, ऐसा था। बट अभी इस चीज़ की वजह से हेल्थ इश्यूज़ जो हो रहे थे मुझे, उस चीज़ की वजह से वो भी नहीं हो रहा था, मेरा नोट्स नहीं बन पा रहा था क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं पढ़ नहीं रही थी ठीक से। इकोनॉमिक्स मुझे नहीं समझ में आता, अकाउंट्स नहीं समझ में आ रहा था। तो बट मैंने सोचा कि ठीक है, मैं पहले एक बार ठीक हो जाऊँ, फिर मैं ये सारी चीज़ें तो कवर कर ही लूँगी एनी हाउ। तो बहुत फास्ट बोल दिया वैसे मैंने। देखो मेरी दवाइयाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, लेट मी शो यू। भर भर के मेरे को दवाई और भर भर के मेरे को लेक्चर मिला डॉक्टर से। देखो इतनी सारी दवाइयाँ हैं क्योंकि मैंने अभी खाया था ना, अभी मैंने दवाई खाया था इसलिए यहाँ पे। ओके, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सबसे पहले तो मेरे को बहुत लेक्चर दिया, बाहर का नहीं खाना है, ये नहीं वो नहीं, टाइम टू टाइम खाना है, टाइम टू टाइम नहीं खाने की वजह से आपका शेड्यूल इतना ख़राब होने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें मैंने सुनी। उसके बाद उन्होंने बोला ग्रीन वेजिटेबल खाने के लिए, वो सारी चीज़ें खाने के लिए। देखो गाइस, ऐसा नहीं मैं ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, बट कुछ चीज़ें जो मैं नहीं खाती हूँ। तो ठीक है, और इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ कि मैं बाहर का बहुत ज़्यादा खाती हूँ। बट मैं क्या करूँ, मोमोज़ देख के ना मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। मैं सोचती हूँ कि नहीं खाऊँ, बट नहीं खाऊँगी तो रिग्रेट होगा, खा लूँगी तो प्रोक्रास्टिनेट करूँगी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे साथ इस चीज़ को लेकर। बट चलो इसको भी अभी साइड करते हैं, लेट्स कम टू द मेन टॉपिक। डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने वही सारी चीज़ें बोली, बहुत सारे मेडिसिन लिखे और एक माइनर सा टेस्ट लिखा विच वॉज CBC टेस्ट, ब्लड टेस्ट था माइनर सा, वो लिखा। और ऑक्सीजन रेट चेक किया मेरा, विच वॉज एब्सोल्युटली फाइन, 95 to 100 के बीच में था। तो उन्होंने कहा बहुत सही है ऑक्सीजन तो। बट फिर मैंने सोचा कि अगर ऑक्सीजन सही है तो मेरे को इतना सफोकेशन क्यों हो रहा है, मैं इतनी ज़्यादा थक क्यों, स्टैमिना कम क्यों हो रहा है मेरा। और लाइक मैंने थोड़ा सा भी मैं चल रही थी ना तो मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था और मैं बहुत थक जा रही थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने सब कुछ उनको बताया, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। उसके बाद मैंने वेट कराया, मेरा वेट भी बहुत कम था। मेरा ना वेट कभी 50 प्लस तो 50 kg प्लस तो जाता ही नहीं है, तो अभी भी 50 के अंदर ही था। 45 to 48 के बीच होगा, मैक्स टू मैक्स 48 होगा, या बस 48 से ज़्यादा तो कभी नहीं। तो वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद उन्होंने जो टेस्ट लिखा था CBC टेस्ट, जो जो ब्लड टेस्ट, तो मैंने वो कराया। और जब उन्होंने ऑक्सीमीटर से मैं ऑक्सीजन चेक करा था ना, तो ऐसे वो छोटा सा मशीन होता है, उसमें फिंगर डालना होता है, वैसे चेक होता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, ईजी है। एक और जो टेस्ट कराना वो भी ऐसे ही कुछ होगा, मशीन से ही रिलेटेड कुछ, अब इसमें पेन नहीं होगा, ऐसा मैंने सोचा। बट मैं टेस्ट के लिए गई, ब्लड टेस्ट के लिए। तो जब उन्होंने इंजेक्शन निकाला ना, तो सबसे पहले मैंने इंजेक्शन देखा, फिर मैंने पापा का मुँह देखा, फिर मैंने इंजेक्शन देखा, फिर मैंने पापा का मुँह देखा। मैं कहे हाँ, पापा भी ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे नहीं हो जाएगा सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, इतना कुछ बड़ा इशू नहीं है। तो फिर जब उन्होंने इंजेक्शन दिया ना, मैं बहुत गंदा रोई, बिल्कुल नर्सरी क्लास के बच्चे जैसा बहुत रोई मैं, और पेन भी बहुत ज़्यादा हुआ था एक्चुअली। तो देखो सबसे पहले ना प्रॉब्लम एक और, ये एक प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ, बहुत प्रॉब्लम है। जेठालाल से भी गंदी किस्मत है मेरी, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज़ डैट कि मेरी जो वेन्स है, मेरे जो नस है वो बहुत पतले हैं, लाइक इट्स वेरी थिन। तो उसके वजह से जब भी इंजेक्ट करना होता है ना तो वेन्स ही नहीं मिलते मेरे, और अगर मिलते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ओके, तो और अगर वेन्स मिल भी जाते हैं ना तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मैं ब्लड टेस्ट के लिए गई थी, वो तो हो गया। और उसके बाद ना ब्लड टेस्ट होने के बाद मैंने देखा कि मतलब जब ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स आए तो उसमें मेरा हेमोग्लोबिन बहुत बहुत कम था, लाइक इट वाज बिलो 50%, तो बहुत कम था। और उसकी वजह से मेरे को बहुत स्ट्रेस होने लगा कि क्यों इतना कम है हेमोग्लोबिन, मतलब ऐसे अचानक से इतना कम कैसे हो गया हेमोग्लोबिन। तो मैंने अपने घर में बोला कि अभी इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, उनको रिपोर्ट दिखाना है और उनसे पूछना है कि क्यों हो रहा है ये। तो फिर उस दिन तो नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट दिन हम इमीडिएटली जितना जल्दी हो सकता है डॉक्टर के पास गए, उनको रिपोर्ट्स दिखाया, उनसे पूछा कि ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे रीजंस थे जो मैं भी आपको क्या ही एक्सप्लेन करूँ। और फिर उसके बाद ना उन्होंने बोला कि हेमोग्लोबिन डालना पड़ेगा, लाइक
वो आता है बॉटल, उसमें इंजेक्ट करके वो डालना होता है इंजेक्शन के थ्रू, तो वो करना होगा। वैसे उन्होंने कहा कि नेचुरली भी इंक्रीज़ हो जाएगा हीमोग्लोबिन, बट द थिंग इज़ कि उसमें बहुत टाइम लगेगा, और अगर इंजेक्ट करके करेंगे तो वो इंस्टेंटली हो जाएगा, और स्टेमिना बहुत कम है, वीकनेस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो इंस्टेंटली वो करना पड़ेगा, तो इंजेक्ट करना था। अब क्योंकि मेरे वेन्स बहुत पतले थे, तो वो जो इंजेक्शन एक बार में इंजेक्ट होना था वो 3 बार में हुआ, क्योंकि मेरे वेन्स नहीं मिल रहे थे इंजेक्ट करते टाइम, वेन्स नहीं मिल रहे थे, और अगर मिले भी तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, और मेरे से तो हो नहीं रहा था बिल्कुल भी। मैं ना देख पा रही थी, बस मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। बट द गुड थिंग इज़ कि पापा मेरे साथ थे, तो पापा जब भी रहते हैं तो मेरे को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत ज़्यादा। मैं पापा का हाथ ज़ोर से पकड़ रखा था, बट मैं रो रही थी स्टिल बहुत ज़्यादा। और तो देखो फर्स्ट ना उन्होंने यहाँ पे इंजेक्ट किया, अगर आपको दिख रहा हो, ये तो किसी और चीज़ की चोट का है कुछ, बट यहाँ आपको दिख रहा हो तो ये देखो, फर्स्ट उन्होंने यहाँ इंजेक्ट करा, नहीं हो पा रहा था यहाँ से, फिर उन्होंने सेकंड यहाँ इंजेक्ट करा, देखो यहाँ आपको अगर ये दिख रहा हो, ये यहाँ इंजेक्ट करा, उससे भी नहीं हो पा रहा था, इससे भी नहीं हुआ, फिर थर्ड और लास्ट उन्होंने यहाँ इंजेक्ट करा, यहाँ मेरे एक वेन से, उस पर पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, देखो यहाँ अगर दिखा हो तो यहाँ इंजेक्ट करा, और फाइनली यहाँ हो गया। 1-1.5 घंटे का टाइम लगा था, क्योंकि वो बूंद बूंद करके मेरे बॉडी में हेमोग्लोबिन जा रहा था, तो उसमें बहुत टाइम लगा। बट गाइज ऑनेस्टली 2 दिन हो गया इसको हुए, बट स्टिल जितने भी जगह पे इंजेक्ट करा था ना, हर जगह पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अभी भी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं ऐसे हाथ भी ला रही हूँ ना, तो वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, बट चलो ठीक है। उसके बाद मुझे बहुत सारे मेडिसिन मिले, बहुत सारा लेक्चर मिला, और बहुत सारे एडवाइसेस मिले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और अभी मेरे घर में ना सब लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो रखे हैं मेरे को लेके। सुबह से ना यहाँ पे मेरे बेड पे भी 2-3 ग्लासेस रखी हैं, 2 बार मैंने सूप पिया है, एक बार स्पिनच का और एक बार कैरेट और बीन्स का, तो बहुत गंदा लगा, और एक बार बीटरूट जूस पी रखा, वो भी बहुत गंदा लगा। बट सो एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल नाउ, एंड सर दर्द तो मेरा अभी भी है, बस थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, उसमें कम हुआ है थोड़ा, बट अभी भी है। वीकनेस ठीक है, बट अभी तो मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, कहीं भी बाहर जाऊँगी तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और गाइज मे बी कि ये मेरे इस साल की मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो हो। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मुझे कमेंट्स में बताना आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो, आपके क्या प्लानिंग्स है न्यू ईयर को लेकर, किसके साथ सेलिब्रेट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके रिजोल्यूशंस क्या न्यू ईयर को लेकर। देखो गाइज रिजोल्यूशन से तो मेरा भरोसा बिल्कुल उठ चुका है, क्योंकि मैंने जब रिजोल्यूशन लिया कि मैं कुछ करूँगी ना, तो मेरे से होता नहीं है। बट मैं अगर कुछ रैंडमली करना चाहूँ बिना ऐसे प्लान किए हुए, तो वो मेरे से हो जाता है, बट अगर मैं प्लान करके कुछ करना चाहूँ तो वो मेरे से नहीं होता, इसलिए मैं कुछ भी रिजोल्यूशन तो मैंने नहीं लिया है। और देखो 2024 हैज़ बीन नॉट सो गुड फॉर मी, बट इट वॉज जस्ट ओके। इतना कुछ हैपनिंग नहीं हुआ, कुछ भी उतना अच्छा नहीं हुआ, ना मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की, ना मेरे बहुत सारे गोल्स पूरे हो पाए, ना मेरा विजन बोर्ड कंप्लीट हो पाया, कुछ भी इतना अच्छा नहीं हुआ। बट ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत सारा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। मेरे 12th का बोर्ड्स कंप्लीट हो गया, मैं अपनी लाइफ में एक स्टेप और आगे चली गई। बोर्ड्स देने के बाद मुझे स्कॉलरशिप मिला, और उस स्कॉलरशिप से मैंने अपना नया फ़ोन लिया, वो सारी चीज़ें अच्छी हुई। मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, जो मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, वो भी अच्छा हो गया। और भी बहुत कुछ था जो मुझे इस साल करना था, बट मैं नहीं कर पाई। और बट मेरे साथ ना इस साल बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक फ्रॉम द बिगनिंग अभी तक बहुत बार मैं बीमार हुई हूँ। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहती है, और बहुत कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मतलब वो सारी चीज़ें कभी नहीं होती तो ही अच्छा होता। बहुत कुछ बहुत ख़राब भी हुआ है। आई लॉस्ट माई नानी दिस ईयर। ठीक है चलो, तो अभी तो वेकेशंस है, 24 से मेरे वेकेशन स्टार्ट हुए, न्यू ईयर तक है। तो देखो गाइज, मेरा न्यू ईयर का कुछ भी प्लान नहीं है। हर साल नहीं होता है एक्चुअली, क्योंकि हम बिहारी हैं, हमारे यहाँ न्यू ईयर इतने से सेलिब्रेट नहीं होता है, बट हमारी मम्मियाँ, बाकी मम्मियों का नहीं पता, बट मेरी मम्मी कहती है न्यू ईयर के दिन हर जगह पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होता है, जाने का कोई मतलब है नहीं, तुम इन्जॉय भी नहीं कर पाओगी, और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो मत जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत लोग पी के इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उसकी वजह से हमें जाने के लिए नहीं मिलता है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो ऐसे मेरा कोई प्लान नहीं होता है, और मेरा खुद भी गैदरिंग की वजह से कहीं जाने का मन नहीं होता है। न्यू ईयर के बाद हम कहीं जा सकते हैं, अगर देखते हैं। और क्रिसमस भी ज़ीरो एक्साइटमेंट के साथ निकाल दिया है मैंने, पता ही नहीं चला क्रिसमस कब आया क्या है, न्यू ईयर भी कब आएगा चला जाएगा पता नहीं चलेगा। न्यू ईयर को लेकर भी कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कोई प्लानिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं, बट देखते हैं थोड़ा बहुत अगर कुछ कर पाए तो। और क्या, और मेरे वेकेशंस ऐसे ही जा रहे हैं, बस सो के, दवाइयाँ खा खा के, मेडिसिन खा के, सूप पी के, गंदे गंदे जूसेस पी के, कड़वे कड़वे, ऐसे ही जा रहे हैं मेरे वेकेशंस, ठीक है। और बहुत सारा बैकलॉग तो हो रखा था, तो वेकेशंस में सारा बैकलॉग खत्म करने का सोच रही हूँ मैं। सारा स्टडी ब्लॉग भी आएगा, बहुत सारे स्टडी ब्लॉग्स आएंगे, डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड। देखो स्टडी ब्लॉग आने का मेजर रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो प्रॉपर स्टडी टेबल था वुडन वाला, वो कुछ टाइम पहले टूट गया, कुछ टाइम क्या, कुछ से कुछ ज़्यादा टाइम पहले टूट गया।
उसके बाद से मैंने ख़रीदा नहीं। और जो मेरे वो एक और फोल्डिंग वाला जो फोल्डेबल टेबल होता है ना, स्टडी टेबल जिसको बोलते हैं, बेड टेबल होता है, वो बेड टेबल है मेरे पास और उस पे मैं स्टडी ब्लॉग शूट नहीं कर सकती हूँ, लाइक प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा है कि मैं जैन में लाइक स्टार्टिंग में ही स्टडी टेबल लेने वाली हूँ, न्यू स्टडी टेबल। तो जैन के स्टार्टिंग में मैं न्यू स्टडी टेबल लेने वाली हूँ, तो उसके बाद से स्टडी ब्लॉग आएंगे सारे, डोंट वरी। जस्ट वीडियो भी बहुत सारे आएंगे। अभी तो मैं जल्दी से जल्दी अपना हेल्थ रिकवर करूँ ताकि बाहर का खाने के लिए मिले मेरे को, तभी मैं चैलेंजेस वीडियो कर पाऊंगी, फूड चैलेंजेस बेसिकली, तो वो आएंगे। चलो ठीक है, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप्स यू हैव एंजॉयड। कमेंट्स में बताना अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, ठीक है? ओके बाय।